एक बार फाइनल टच, फिर एक क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। इसमें क्या होता है, एंड पॉइंट इंक्लूड होता है, इसमें एंड पॉइंट एक्सक्लूड होता है, यानी कि इंक्लूड नहीं होता है। यहाँ पे एंड पॉइंट मेरा क्या हो रहा है, एक एंड पॉइंट इंक्लूड हो रहा है, एक एंड पॉइंट इंक्लूड नहीं हो रहा है। हेलो ओलंपियाड्स, वेलकम बैक टू ब्रेन ओलंपिक। और इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं क्लास 11th एनसीईआरटी में जो हमारा चैप्टर 1 सेट है, उसी के एक सुंदर से कॉन्सेप्ट और काफी इंपॉर्टेंट भी है, इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ आर। आर मीन रियल नंबर, ठीक है। आर मेरे आर से रियल नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं ना। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इंटरवल्स क्या होता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, उसको पढ़ते कैसे हैं, ठीक है। उन सबको पहले जरा इसके मीनिंग को फील करने की कोशिश करते हैं। इंटरवल्स, अगर हम आपको बोलें कि आप 4 से 5 के बीच के सारे नंबर लिखो, तो 4 से 5 के बीच के नंबर्स 4.1, 4.2, 4.3, 4.5, 4.001, 4.002 इस तरह करके कई नंबर्स होते हैं, इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। 4 से 5 के बीच के नंबर्स इनफाइनाइट से, उसको हम लोग लिख नहीं सकते, पेपर पे अगर चाहे लिखना तो कभी नहीं लिख सकते। तो ऐसे नंबर को रिप्रेजेंट करने का एक मैथमेटिकल वे है, वो है इंटरवल, ठीक है। ऐसे नंबर को, यानी कि अब अगर आपको बोल दिए 1 से 5 के बीच के नंबर्स लिखने के लिए, तो 1 से 5 के बीच भी इनफाइनाइट नंबर्स है, 1 से 2 के बीच भी तो इनफाइनाइट नंबर्स है। वो सारे नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट नहीं कर सकते ना, नहीं लिख सकते। तो उसको रिप्रेजेंट करने का, लिखने का एक मैथमेटिकल वे है इंटरवल्स। इंटरवल्स के टर्म में हम सारे नंबर्स को लिख सकते हैं, समझेंगे कैसे। और अब जरा इसके मीनिंग को समझिए। इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ आर, इसके डेप्थ में जाना बाकी है अभी, ठीक है। अभी बस ओवरव्यू दे रहे हैं कि इंटरवल्स होता क्या है, आखिर क्या काम है इसका मैथ के घर में। इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ आर समझिए। लेट्स से कि हम नंबर लाइन ड्रॉ किए, नंबर लाइन 0 देन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाख करोड़ अरब इस तरह करके प्लस इन्फिनिटी तक जाएंगे ना, प्लस इन्फिनिटी तक, ठीक है। और इस तरह से यहाँ पे -1 फिर -2 -3 -4 -लाख -करोड़ अरब इस तरह करके हम लोग माइनस इन्फिनिटी तक जाएंगे, ठीक है। और ये जो नंबर लाइन मैंने ड्रॉ किया हुआ है, इसमें जितने भी नंबर्स बैठे हुए हैं वो सब क्या है, कैसे नंबर्स हैं, रियल नंबर्स हैं। नंबर लाइन में बैठने वाले जितने भी नंबर्स होते हैं वो रियल नंबर होते हैं, ठीक है, ये हम लोग को मालूम है। और इतना ही नहीं, 1 और 2 के बीच भी कई नंबर्स हैं, वो सब भी हमारा क्या है, रियल नंबर है। तो इस वजह से ना हम इस नंबर लाइन को रियल नंबर लाइन भी कहते हैं। रियल नंबर लाइन फील करिएगा इसके जरा मीनिंग को, ठीक है। रियल नंबर लाइन। अब अगर आपको बोलें कि आप 2 से 3 के बीच के सारे नंबर, लेट्स से कि हम एक सेट लिख दिए x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और जो x है वो लेस देन इक्वल टू 4 और ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, ठीक है। यानी कि बेसिकली सेट में कौन कौन से नंबर होंगे, वो 2 से इक्वल भी और 2 से बड़ी भी, 4 के इक्वल भी और 4 से छोटे भी। यानी कि 2 भी होगा, 4 भी होगा, और 2 और 4 के भी जितने भी नंबर्स हैं वो सारे नंबर्स होंगे। रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है तो 2 और 3 के भी जितने नंबर्स हैं वो भी हमको इंक्लूड करना पड़ेगा ना। 3 और 4 के भी जितने नंबर है वो भी इंक्लूड करना होगा। तो इन सारे नंबर्स का बेसिकली ये सेट बात कर रहा है। इन सारे नंबर्स को हम लोग लिख तो नहीं सकेंगे रोस्टेड फॉर्म में, लिख पाएंगे क्या, लिखते तो नहीं लिख पाएंगे। तो इस चीज को लिखने का एक मैथमेटिकल वे है, उसी को इंटरवल कहते हैं। इंटरवल्स के टर्म्स में इसी चीज को हम लोग ऐसे लिखते हैं, क्लोज इंटरवल इसको बोलते हैं। क्लोज इंटरवल 2 to 4 अभी समझेंगे टाइप्स ऑफ सेट में, ठीक है। अभी बस ओवरव्यू दे रहे हैं ये क्या है, ठीक है। 2 to 4, अब ये क्या बोल रहा है, इसमें हमको ये जो इंटरवल्स के टर्म में लिख दिए, इसका मीनिंग होता है कि इस सेट में 2 भी है, 4 भी है, और 2 और 4 के भी जितने नंबर्स है ना वो सारे नंबर है। 2 भी है, 4 भी है, और 2 और 4 के भी जितने नंबर है वो सारे नंबर है। तो इंटरवल्स है ये, ठीक है। बेसिकली अभी बस समझ रहे हैं इसके मीनिंग को। तो ये जो लिए हैं हम, ये कहाँ से लिए बाबू, रियल नंबर में से किसी एक छोटे से पार्ट को लिए हुए हैं ना। इतने बड़े रियल नंबर हैं, रियल नंबर तो कई हैं, उनमें से बस छोटा सा एक पार्ट लिए हुए हैं हम। तो रियल नंबर का एक छोटा सा पार्ट, इट मीन कि रियल नंबर का सबसेट। रियल नंबर का पार्ट इट मीन रियल नंबर का सबसेट। और सबसेट में हम लोगों ने यही तो जाना था, किसी के पार्ट को ही तो सबसेट बोलते हैं। रियल नंबर का ये जो इंटरवल है, रियल नंबर का पार्ट है ना, तो रियल नंबर का सबसेट तो कह ही सकते हैं इसको, बस इसी को फिल कराना था। और यहीं पे तो लिखा हुआ है इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ आर। इंटरवल जो लेंगे हम लोग यहाँ पे वो आर का सबसेट होगा। अब इसको मिटा रहे हैं, अभी इसके डेप्थ में जाते हैं, जरा सा इसको और गहराई को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसको मिटा रहे हैं, इसके टाइप्स ऑफ सेट भी और क्लियरिटी आने वाला है। देखते हैं इसके टाइप्स को, ठीक है। पहला टाइप ओपन इंटरवल। 3 तरह के टाइप होते हैं, पहले देखते हैं हम लोग ओपन इंटरवल को, ठीक है। ओपन इंटरवल क्या कहता है, ओपन इंटरवल, ठीक है।
ओपन इंटरवल। देखिए ओपन इंटरवल क्या कहता है, जैसे कि कोई सेट लिए हम x सच डेट x बिलोंग्स टू मेरा रियल नंबर। अरे रियल नंबर से ही तो बिलोंग करेगा, क्योंकि यहाँ पे तो लिख दिया है इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ r, तो यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स हम लोग लेंगे वो सारे रियल नंबर से बिलोंग करने चाहिए। ओके, रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है और x जो है मेरा लेस देन 4 और ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, लेस देन 4 ग्रेटर देन 1 यानी कि 1 to 4, 1 से लेके 4 के बीच के सारे नंबर्स, 1 से लेके 4 के बीच के सारे नंबर। इसमें 1 और 4 को इंक्लूड नहीं करेंगे ना, क्योंकि 1 से बड़े होने चाहिए, 4 से छोटे होने चाहिए। नंबर लाइन में देखिए ग्राफिकली अगर इसको रिप्रेजेंट करना हो तो ग्राफिकली भी देख लीजिए कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये नंबर लाइन है, इसमें प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी तक के सारे नंबर्स बैठे रहते हैं। पे 0 होता है, देन 1 2 3 4 5 -1 -2, इस तरह करके आगे जाएगा। हमको मतलब है 1 और 4 के बीच के नंबर्स पे, 1 और 4 के बीच के सारे नंबर से 1 to 4 के बीच, 1 से 4 के बीच के सारे नंबर से। 1 और 4 से मतलब नहीं है हम लोग को, देखिए 1 और 4 से मतलब नहीं है, क्योंकि बोला है 1 से बड़ा होना चाहिए, 4 से छोटा होना चाहिए। देखिए अब इसको इंटरवल्स के टर्म में कैसे लिखेंगे। पहले ग्राफिकली इसको लिखने का तरीका क्या है, यानी कि 1 को तो लिखना नहीं है, 4 को भी लिखना नहीं है, यानी कि 1 को भी इंक्लूड नहीं करना, 4 को भी इंक्लूड नहीं करना। तो इस केस में इसको हम लोग ऐसे ग्राफिकली डिनोट करते हैं, यहाँ पे ऐसे करके देना है। ठीक है, ऐसे ऐसे वाला, ठीक है, ये वाला गोल कर देना है यहाँ पे। 4 में भी हम लोग को लिखना नहीं है, तो 4 में भी क्या करेंगे हम लोग, ऐसे गोल कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे खाली खाली छोड़ दिए, इट मीन कि 1 और 4 मेरा इंक्लूड नहीं है। तो इंक्लूड क्या है भाई, 1 और 2 के 4 के बीच के सारे नंबर्स, तो यहाँ पे ऐसे डार्क कर देना है। इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ठीक है, ग्राफिकली ऐसे करके, ठीक है, इसको अलग से भी दिखा दिए, ऐसे करके ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने का तरीका, ऐसे डार्क कर दिए इसको। ठीक है, तो ये जो खाली खाली जो डॉट दिख रहा है इसका मतलब होता है नॉट इंक्लूडेड। क्या होता है, नॉट इंक्लूडेड, या फिर एक्सक्लूडेड भी बोल सकते हैं। इंक्लूडेड यानी कि इंक्लूड करना है और एक्सक्लूडेड यानी कि छोड़ देना है। नॉट इंक्लूडेड, ठीक है, नॉट इंक्लूडेड, ओके, या फिर एक्सक्लूडेड भी बोल सकते हैं। और जब इंक्लूड होगा, जिस केस में इंक्लूड होगा उस केस में क्या करेंगे बाबू, उस केस में ना हम लोग ऐसे डार्क करना पड़ेगा, अभी देखेंगे आगे इस केस को भी। तो इसको बोलते हैं हम लोग इंक्लूडेड। ठीक है, अब आते हैं मेन टॉपिक हमारा इंटरवल्स पे। ठीक है, इंटरवल्स के टर्म्स में ऐसे नंबर्स को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए इंटरवल्स के टर्म्स में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको, ओपन इंटरवल है चूंकि, तो ओपन इंटरवल्स के टर्म में इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है 1 to 4 है, ओपन इंटरवल 1 to 4। क्या बोले, ओपन इंटरवल 1 to 4, 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 इसको ऐसे पढ़ते हैं और कहते हैं इसको ओपन इंटरवल 1 to 4। ओपन इंटरवल 1 to 4 का मतलब क्या हुआ कि हमको ना तो 1 को इंक्लूड करना है ना ही 4 को इंक्लूड। ठीक है, हमको 1 और 4 को इंक्लूड नहीं करना है ना, तो ऐसे केसेस में हमको लिखने का तरीका ऐसे, ओपन इंटरवल में ओपन इंटरवल 1 to 4, इट मीन कि 1 को भी इंक्लूड नहीं करना, 4 को भी इंक्लूड नहीं करना, लेकिन 1 और 4 के बीच जितने भी नंबर है सबको इंक्लूड करना है। ठीक है, तो इस चीज को लिखने का तरीका ये, ठीक है, ओपन इंटरवल 1 to 4, इस चीज को लिखने का तरीका और पढ़ेंगे कैसे, ओपन इंटरवल 1 to 4 से। साथ ही साथ कभी कभी आपको अदर बुक्स में, या फिर अदर बुक्स क्या बोलेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज्यादातर देखने को मिलेंगे इसी चीज को। ओपन इंटरवल 1 to 4 को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, 1 और 4 लिख देना है, कॉमा यहाँ तक तो सेम है, ब्रैकेट चेंज होने वाला है, यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट का यूज किए हुए, यहाँ पे ऐसे करके बिग ब्रैकेट, लेकिन ऐसे उधर खुला हुआ, एक तो उधर खुला हुआ इधर खुला हुआ। ठीक है, इसका ये मतलब होता है खुला हुआ, इट मीन ओपन ना, तो ओपन इंटरवल नाम भी है। तो इस तरह से भी रिप्रेजेंट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये ना बहुत आता है। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये बहुत देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, रेयर ही मिलेगा बुक्स में आपको, लेकिन हाँ एडवांस लेवल के बुक देखिएगा तो जरूर मिलेगा। तो ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे भी, और दोनों को पढ़ेंगे कैसे, ओपन इंटरवल 1 to 4। कहने का मतलब क्या हुआ कि 1 को इंक्लूड नहीं करना, 4 को इंक्लूड नहीं करना, लेकिन 1 और 4 के बीच जितने भी नंबर है उसको इंक्लूड करना है। यानी कि अगर हम लिखे ओपन इंटरवल 3 to 4, ओपन इंटरवल 3 to 4, इसका मतलब क्या हुआ, इसमें जो ये जो सेट है, लेट्स से बोल दिए x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 3 to 4। ठीक है, तो ये जो x है क्या क्या है, ना तो 3 है ना 4 है, लेकिन 3 और 4 के बीच जितने भी नंबर है वो सारा का सारा है। ठीक है, क्लियर है। अब आते हैं हम लोग क्लोज इंटरवल पे। ओपन इंटरवल हो गया, क्लोज इंटरवल थोड़ा सा देखिए, एक जगह चाहिए हमको। क्लोज इंटरवल, CLOSE, क्लोज इंटरवल। अब देखिए क्लोज इंटरवल क्या कहता है, लेट्स से कि फिर से यहाँ पे एक सेट लेते हैं, सेट के टर्म में भी समझते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में फिर दिक्कत नहीं होगा आपको क्वेश्चन सॉल्विंग में भी। x सच डेट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, एनसीईआरटी में ही नहीं और भी बुक्स में क्वेश्चन सॉल्व करते में दिक्कत नहीं होगा, रियल नंबर से ही बिलोंग करेगा। ठीक है,
और यहाँ पर जो x है वो मेरा लेस देन 4 ले लिए, और ग्रेटर देन यहाँ पे क्या लिए हुए हैं, 2 लिए हुए हैं, यहाँ पे 2 ले लेते हैं, ठीक है। लेस देन 4 ग्रेटर देन 2, अब यहाँ पे इक्वल टू भी दे देते हैं, यानी कि पहले वाले केस में 2 और 4, अच्छा 1 ही लेते हैं, ठीक है, तब आप लोग को अच्छे से क्लियरिटी आएगा। पहले वाले केस में क्या था, 1 और 4 इंक्लूड नहीं किए हुए थे, लेकिन यहाँ पे 1 और 4 को भी इंक्लूड किए हुए हैं ना, तो ऐसे नंबर्स को, यानी कि यहाँ जो x है 1 भी है 4 भी है और 1 और 4 के बीच सारे नंबर्स भी हैं, तो ऐसे टर्म्स को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे क्लोज इंटरवल के टर्म में। देखिए कैसे, पहले तो ग्राफिकली देख लेते हैं, ग्राफिकली कैसे डिनोट करेंगे, ठीक है। ये हो गया 0 देन 1, क्लियर है ना, नहीं तो फिर थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी को बढ़ा लेना है, ठीक है। 5, ये माइनस इन्फिनिटी से यहाँ पे -1 दे देते हैं, प्लस इन्फिनिटी 6। हमको किससे मतलब है, 1 और 4 से, ठीक है। 1 से मतलब है यानी कि 1 को इंक्लूड करना है, इंक्लूड मतलब ये वाला डॉट दिख रहा है ना, तो यहाँ पे ऐसे डार्क कर देंगे, गोल 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 गोल। 4 में भी ऐसे गोल 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 कर देना है, ठीक है। और 1 और 4 तो है ही साथ 1 और 4 के बीच के सारे नंबर्स भी हैं, तो वही सेम प्रोसेस सेम ऐसे करके डार्क कर देना है। इसका मतलब हो रहा है, ये ग्राफ क्या कह रहा है, इसमें मेरे 1 भी इंक्लूडेड है, 4 भी इंक्लूडेड है, और 1 और 4 के बीच जितने भी नंबर्स आते हैं, बेसिकली इनफाइनाइट नंबर्स है, वो सभी इंक्लूडेड है, ठीक है। ये तो हो गया ग्राफिकली बाबू। अब इसको इंटरवल्स के टर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इंटरवल्स के टर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए यहाँ पर अब देख रहे हैं हम लोग, ठीक है, समझ जाइएगा ना, तो अब समझदार हो गए आप लोग। अब देखिए इसी को इंटरवल्स के टर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। क्लोज इंटरवल है तो क्लोज इंटरवल में हम लोग ऐसे वाला ब्रैकेट लगाएंगे, और 1 to 4 है तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है। क्लोज इंटरवल 1 to 4, यहाँ पे जो ब्रैकेट लगाए हुए थे ना, ये ओपन इंटरवल था, यहाँ पे ओपन इंटरवल 1 to 4। अब चूंकि ये बंद हो गया है, यानी कि 1 और 4 को इंक्लूड करना है, तो ये पलट गया ना, ठीक है। इसको हम लोग बिग ब्रैकेट भी कहते हैं, बिग ब्रेसेस। तो ये जो इंटरवल है ये क्या कह रहा है कि इसमें 1 भी इंक्लूडेड है, 4 भी इंक्लूडेड है, और 1 और 4 के भी जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे इंक्लूडेड है। क्लियर है। एक और देख लेते हैं, जैसे 3 to 5, ठीक है। क्लोज इंटरवल 3 to 5 लिखे, क्लोज इंटरवल 3 to 5। इसका कहने का मतलब हुआ कि x बिलोंग्स टू, अगर बोल दिए कि 3 to 5 x बिलोंग्स टू, इसको पढ़ेंगे कैसे बाबू, पढ़ेंगे कैसे, CLOSE क्लोज इंटरवल 1 to 4, क्लोज इंटरवल 1 to 4, क्लोज इंटरवल 3 to 5, क्लोज इंटरवल 3 to 5, क्लोज है एकदम क्लोज। इसके कहने का मतलब होता है हमको 3 को भी इंक्लूड करना है, 5 को भी इंक्लूड करना है, और 3 और 5 के बीच जितने भी नंबर्स आते हैं उन सभी को इंक्लूड करना है, ठीक है। क्लियर है। क्लोज इंटरवल 1 to 4, और इसका कोई दूसरा मेथड यहाँ पे नहीं वैसा खास है, ठीक है, तो बस इसी तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। और अब तीसरा टाइप है हमारा, उसको भी देख लेते हैं। तीसरा टाइप को भी क्लोज इंटरवल 1 to 4, क्लोज इंटरवल भी हो गया, ठीक है। तीसरा टाइप है हमारा 1 2 3 स्टार दे दिए, तीसरा टाइप 1 2 3 लिख दीजिएगा आप लोग, ठीक है। इस तीसरे टाइप में आता है सेमी क्लोज, लिख लेते हैं सेमी, CLOSE क्लोज इंटरवल, या फिर इसी चीज को हम लोग सेमी ओपन इंटरवल भी बोलते हैं, ठीक है। सेमी ओपन इंटरवल, सेमी ओपन इंटरवल, सेमी ओपन इंटरवल, ठीक है। मीनिंग दोनों का सेम ही है। सेमी मतलब आधा ना, आधा, सेमी क्लोज यानी कि आधा क्लोज इंटरवल होना चाहिए। आधा क्लोज होगा इट मीन आधा ओपन होगा, तो इस वजह से इसको सेमी ओपन भी कह सकते हैं ना, सेमी क्लोज सेमी ओपन। और एक चीज, सेमी क्लोज को ना हम लोग ओपन क्लोज इंटरवल भी कहते हैं, ठीक है। और करके आप यहाँ पे लिख लीजिए, और करके इसको ओपन क्लोज इंटरवल भी कहते हैं, ओपन क्लोज इंटरवल, ठीक है। और इसको क्लोज ओपन इंटरवल, हो सकता है कुछ बुक्स में मिल जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। क्लोज ओपन इंटरवल, ठीक है, लिख लेना है इसको अच्छे से आपको। अब समझते हैं सेमी क्लोज इंटरवल और सेमी ओपन इंटरवल कहता क्या है, ठीक है। लेट्स से कि कोई एक सेट लिए हम, कोई एक सेट लेते हैं x सच डेट x बिलोंग्स टू मेरा रियल नंबर होना चाहिए, और कह दिए कि जो x है वो मेरा लेस देन इक्वल टू 4 है और ग्रेटर देन 2 है। लेस देन इक्वल टू 4 है
और ग्रेटर देन 2 है, सॉरी ग्रेटर देन 1 ही रहने देते हैं, सब में 1 लिखेंगे तो 1 ही रहने देते हैं, ठीक है। ग्रेटर देन 1 है, यहाँ पे क्या हो रहा है मेरा 1 इंक्लूड नहीं है, और गौर से देखिए 1 में हम इक्वल टू नहीं लगाए, इट मीन कि हमको 1 को इंक्लूड नहीं करना है, लेकिन 4 में इक्वल टू लगाए हैं, यानी कि एक को इंक्लूड करना है, एक को इंक्लूड नहीं करना। ये सब जो एंड पॉइंट है इसमें क्या होता है, एंड पॉइंट इंक्लूड होता है, इसमें एंड पॉइंट एक्सक्लूड होता है, यानी कि इंक्लूड नहीं होता है। यहाँ पे एंड पॉइंट मेरा क्या हो रहा है, एक एंड पॉइंट इंक्लूड हो रहा है, एक एंड पॉइंट इंक्लूड नहीं हो रहा है, इस वजह से तो आधा बोलते हैं, आधा खुला आधा ओपन। तो उसी तरह से लिखेंगे भी, हमको लगता है आप लोग समझ भी गए होंगे इसको कैसे लिखना है इंटरवल्स के टर्म में। पहले ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करेंगे बाबू, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये हो गया 0, ये हो गया 1 2 3 4 5, इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी तक इधर रहता है। अब हमको क्या लेना है, 1 को तो लेना है नहीं, तो 1 पे तो बाबू ऐसे करके गोल गोल गोल, लेकिन बीच में भरना नहीं है इसमें, ठीक है। और 4 को तो इंक्लूड करना है, 1 को इंक्लूड, नॉट इंक्लूडेड मतलब ये वाला डॉट, और इंक्लूडेड मतलब ये वाला डॉट, 4 को इंक्लूड करना है, ये वाला ऐसे डार्क कर देना है, और इन दोनों के बीच का तो भाई इंक्लूड करना ही है, तो इसको ऐसे डार्क कर देंगे थोड़ा सा, ठीक है, ऐसे करके डार्क कर देना है। तो ये ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना हुआ। अब इसको इंटरवल्स के टर्म में देख लेते हैं, 1 2 4 तो होगा, ठीक है, लेकिन 1 को इंक्लूड करना नहीं है, 1 को इंक्लूड नहीं करना है, तो 1 की तरफ ओपन ओपन में हम लोग यही करते थे ना, एंड पॉइंट इंक्लूड नहीं रहता था तो ओपन करते थे, तो ओपन, और इस तो 4 को इंक्लूड करना है तो 4 में ऐसे क्लोज, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि 1 को इंक्लूड नहीं करना है, 4 को इंक्लूड करना है, और इसको पढ़ने का तरीका हुआ, कैसे पढ़ेंगे इसको, लिख लीजिए इसको, ओपन इंटरवल इसको बोलते हैं, ओपन इंटरवल 1 एक्सक्लूडेड एंड 4 इंक्लूडेड। ओपन इंटरवल 1 को एक्सक्लूड करना है ना, 1 को तो काउंट करना नहीं है यहाँ पे हमको, तो ओपन इंटरवल ओपन इंटरवल ही कहना है इसको, क्लोज इंटरवल नहीं कहना है हमको, ठीक है, ओपन इंटरवल ही कहना है। ओपन इंटरवल 1 इंक्लूडेड, 1 क्या है मेरा, इंक्लूडेड है ना, तो 1 इंक्लूडेड, CLUDED इंक्लूडेड, एंड 4 1 इंक्लूडेड नहीं है बाबू, एक्चुअली 4 इंक्लूडेड है, ठीक है, सॉरी, तो इंक्लूडेड एक्सक्लूडेड आगे लिखो बाद में लिखो, बात बराबर है। 4 इंक्लूडेड 1 एक्सक्लूडेड, 1 एक्सक्लूडेड, यानी कि 1 को इंक्लूड करना है, 4 को एक्सक्लूड ही करना है। कैसे पढ़े, समझ गए ना। या फिर कभी कभी ऐसे भी आएंगे, उसको देख लीजिए। अच्छा, इसको ना एक और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे ओपन को हम लोग यहाँ पर एक और ब्रैकेट से यूज किए थे ना, तो यहाँ पर भी इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं, इसी चीज को ऐसे करके, ऐसे 1 2 4, ठीक है। तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि 1 को इंक्लूड हमको नहीं करना है, लेकिन 4 को इंक्लूड करना है, क्योंकि ये ओपन ब्रैकेट, ओपन वाला इंटरवल में हम लोग यूज करते हैं ना, ये हम लोग ओपन वाला, तो ओपन वाला इट मीन कि इस 1 को इंक्लूड नहीं करना है, लेकिन इस 4 को इंक्लूड करना है, ये क्लोज वाला, ठीक है। तो इसको इस टर्म्स में भी लिख सकते हैं हम लोग, पढ़ने का तरीका दोनों का सेम ही होने वाला है, ओपन इंटरवल 4 इंक्लूडेड 1 एक्सक्लूडेड। अब आते हैं एक और सेट ले लेते हैं हम लोग, लेट कि x सच डेट x बिलोंग्स टू, मेरा रियल नंबर है, और जो x है वो लेस देन 4 और ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इस यहाँ पे क्या किए हैं अब हम लोग, यहाँ पे तो 4 को इंक्लूड किए थे, यहाँ पे 4 को एक्सक्लूड कर दिए, और यहाँ पे 1 को हम लोग इंक्लूड नहीं किए थे, एक्सक्लूड किए थे, यहाँ पे हम 1 को इंक्लूड किए हुए। तो इसको इंटरवल्स के टर्म में, आप ग्राफ के टर्म में तो लिख सकते हो, इसको इंटरवल्स के टर्म में कैसे लिखेंगे, ग्राफ के टर्म में भी लिख के दिखा दे क्या, देख लो, संतुष्टि नहीं होता है मन में। हो चलिए आप लोग संतुष्ट हो जाओ, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 ये हो गया इन्फिनिटी, ये हो गया माइनस इन्फिनिटी, और हमको क्या करना है, 1 को इंक्लूड करना है, इट मीन कि ऐसे 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 कर देना है। 4 को एक्सक्लूड करना है, इट मीन कि यहाँ पे ऐसे डॉट वाला गोल 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 गोल, और 1 और 4 के बीच के सारे नंबर्स को लेना है, इट मीन कि ऐसे 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 कर देना, ठीक है। तो ये आप लोग कर सकते हो, रंगने वाला काम, ठीक है, सुई सुई सुई। इसको इंटरवल्स के टर्म में कैसे लिखेंगे हमको, कि 1 को इंक्लूड करना है, 1 को इंक्लूड करना है, 1 को इंक्लूड करना है, तो ऐसे क्लोज वाला, और 4 को एक्सक्लूड करना है, 4 को इंक्लूड तो करना नहीं है, 4 को इंक्लूड करना नहीं है, तो ऐसे लिखेंगे। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग अदर टर्म्स में, 1 को इंक्लूड करना है जी, और 4 को एक्सक्लूड करना है, इट मीन कि ऐसे,
ठीक है। तो चाहे आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, ठीक है। पढ़ेंगे इसको कैसे, पढ़ेंगे कैसे, सेम ही चीज़ है, जो यहाँ पे लिखे हुए वही चीज़ यहाँ पर भी है इसमें, लेकिन बस थोड़ा सा उल्टा हो गया ना। यहाँ पे मेरा 1 एक्सक्लूड हो रहा था, यहाँ पे 1 इंक्लूड हो रहा है। यहाँ पे 4 मेरा एक्सक्लूड हो रहा था, यहाँ 4, अच्छा यहाँ पे 4 मेरा, हाँ 4 इंक्लूड हो रहा था, यहाँ पे 4 मेरा एक्सक्लूड हो रहा है, ठीक है। तो पढ़ेंगे इसको ओपन इंटरवल 1 इंक्लूडेड एंड 4 एक्सक्लूडेड। क्या पढ़ेंगे, ओपन इंटरवल लिखना है, लिख लीजिए, यही चीज बोल रहे हैं हम लोग। ओपन इंटरवल 1 इंक्लूडेड 4 एक्सक्लूडेड, इसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो एक बार फाइनल टच, फिर एक क्वेश्चन आपके लिए रहेगा, एक बार फाइनल टच दे देते हैं। ओपन इंटरवल, इंटरवल्स को 3 टर्म, और बेसिकली इंटरवल 3 टाइप के होते हैं, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल और सेमी क्लोज इंटरवल, या फिर उसको सेमी ओपन इंटरवल भी बोलते हैं हम लोग, या फिर इसको सेमी क्लोज, इट मीन कि ओपन और क्लोज, क्लोज ओपन इंटरवल, ओपन क्लोज इंटरवल, क्लोज ओपन इंटरवल। एक खुला रहता है, एक बंद रहता है, यानी कि एक को इंक्लूड करना होता है इसमें और एक को एक्सक्लूड करना होता है इसमें। ओपन इंटरवल्स में हम लोग क्या जानते हैं कि एक पहले तो ग्राफिकली ड्रॉ करने के लिए हम लोग सीखे कि हमको इंक्लूड करना है तो भाई ये वाला गोल गोल करके रख देना है बीच में, और एक्सक्लूड करना है तो इसे केवल गोल कर देना है, नॉट इंक्लूडेड, ठीक है, एक्सक्लूड करने के लिए। और इसी को ओपन इंटरवल्स को ऐसे लिखते हैं, स्मॉल ब्रैकेट जिसको हम लोग बोलते हैं 1 to 4 ओपन इंटरवल 1 to 4, और ऐसे करके कहीं नंबर लिखा हो तो अब समझना है कि 1 और 4 को इंक्लूड नहीं करना है और 1 और 4 के बीच के सारे नंबर को इंक्लूड करना है। इसी को अदर टर्म्स में ऐसे लिखते हैं। क्लोज इंटरवल में हम लोग क्या जाने कि इसमें क्या होता है कि सबको एंड पॉइंट को इंक्लूड करना पड़ता है, इसमें तो एंड पॉइंट इंक्लूड नहीं होता ना, इसमें एंड पॉइंट इंक्लूड होता है। इंटरवल्स के टर्म में ऐसे लिखते हैं, क्लोज इंटरवल 1 to 4, क्या पढ़ेंगे, क्लोज इंटरवल 1 to 4। और सेमी क्लोज इंटरवल और सेमी ओपन इंटरवल में हमने सीखा कि इसमें एक को इंक्लूड करना होता है, एक को एक्सक्लूड करना होता है। यहाँ पे क्या है, ओपन इंटरवल 1 to 4, ओपन इंटरवल 4 इंक्लूडेड एंड 1 एक्सक्लूडेड। इसको ना बाबू अब देखिए हम ऐसे यहाँ पे लिख दिए, तो अब ऐसा नहीं कि यही होता है, अदर टीचर्स अगर कुछ दूसरा बताए, जैसा नहीं कि हम गलत बताए या फिर वो गलत बता रहे हैं या फिर हम सही, ऐसा नहीं है। इसको एक तरीके से और कुछ लोग हो सकता है बताए, पढ़े, ठीक है, इसको ऐसे भी पढ़ेंगे क्योंकि अदर बुक्स में ना थोड़े थोड़े डिफरेंसेस होते हैं, इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं। ओपन इंटरवल 1 to 4, क्या बोलेंगे, ओपन इंटरवल 1 to 4 ऐसे बोल दिए, ओपन इंटरवल 1 to 4 एंड 1 एक्सक्लूडेड 4 इंक्लूडेड। समझ में आया, ओपन इंटरवल 1 to 4 1 इंक्लूडेड 4 एक्सक्लूडेड, ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे भी बोल सकते हैं, वो भी लिख ही लीजिए, क्यों छोड़ेंगे। ओपन इसको लिख दे रहे हैं, ओपन इंटरवल 1 to 4, और शायद एनसीईआरटी में आपको ऐसे ही करके लिखा हुआ है, ठीक है, ओपन इंटरवल 1 to 4 इंक्लूडिंग 1 एक्सक्लूडिंग 4, ये लिखा हुआ है ना एनसीईआरटी में, तो वैसे भी बोल सकते हैं। इंक्लूडिंग, थोड़ा सा हम डिक्टेट भी करते जा रहे हैं, ठीक है, नहीं दिख रहा है तो सुन तो रहे हैं भाई, और अब लिखने तो आपको आता ही होगा। इंक्लूडिंग 1 एंड एक्सक्लूडिंग 4। एक क्वेश्चन बाबू आपके लिए, इसको जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। इसको मिटा रहे हैं हम, थोड़ा सा इसको मिटा रहे, इसको अटेम्प्ट करना थोड़ा जरूरी है, इसको अटेम्प्ट करके ही जाइएगा, ठीक है। इसको मिटाते हैं, थोड़ा सा समझ गए हैं, स्क्रीनशॉट जैसे फटाफट ले लीजिए जल्दी से, लेने के बाद इसको नोट कर लेना है। अब एक क्वेश्चन आपके लिए, एक देखिए, सेट ऑफ नॉन जीरो नंबर, सेट ऑफ नॉन जीरो नंबर, नॉन जीरो नंबर्स, यानी कि नॉन जीरो नंबर, यानी कि जीरो को छोड़ के सारे नंबर्स लिख तो सकते नहीं, इंटरवल्स का मदद लेना पड़ेगा। जीरो को छोड़ करके सारे नंबर्स लिख तो सकते नहीं, इंटरवल्स का मदद लेना पड़ेगा, इंटरवल्स का मदद लेना पड़ेगा। तो कैसे लिखेंगे, जीरो को छोड़ के सारे नंबर, इट मीन कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक के सारे नंबर, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक के सारे नंबर, क्लियर है, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक के सारे नंबर। अब तो बोलोगे कि अरे इसमें तो जीरो भी आ गया, हाँ हमको मालूम है। और एक बात, इंपॉर्टेंट बात देखिए, अब देखिए उभर के आ रहा है, देखिए कितना इंपॉर्टेंट बात है। हम लोग इन्फिनिटी के साथ, चाहे वो माइनस इन्फिनिटी हो या फिर प्लस इन्फिनिटी हो, उसके साथ हमेशा क्लोज इंटरवल का क्लोज इंटरवल का यूज करना है, ठीक है, उसके साथ हमेशा क्लोज इंटरवल का। क्यों क्लोज इंटरवल का और क्लोज इंटरवल, क्योंकि क्लोज इंटरवल क्या कहता है, हमको एंड पॉइंट को इंक्लूड नहीं करना है। आपको इन्फिनिटी का वैल्यू मालूम है क्या, आपको तो छोड़ो, मुझे भी नहीं मालूम, माइनस इन्फिनिटी का भी वैल्यू नहीं मालूम, आपके सोच से
माइनस इन्फिनिटी का वैल्यू बहुत छोटा हो सकता है और आपकी सोच से इन्फिनिटी का वैल्यू बहुत बड़ा हो सकता है, जितना सोच सकते हो उससे कई गुना बड़ा हो सकता है ना। तो इस वजह से हम लोग हमेशा इन्फिनिटी के साथ, चाहे वो माइनस में हो या प्लस में हो, हमेशा उसके साथ क्लोज ब्रैकेट नहीं सॉरी ओपन इंटरवल का यूज करना है, उसके साथ हमेशा ओपन इंटरवल का यूज करना है। और साथ ही साथ इसमें जीरो भी आ गया, हमको नन जीरो का नंबर, नन जीरो का सेट लिखना है, तो इसमें हमको जीरो तो लिखना है नहीं, तो जीरो को हमको माइनस करना होगा। क्या करना होगा? माइनस। तो इसको ऐसे लिखते हैं, ये करली ब्रैसेस यहाँ पे यूज किए हुए हम लोग, ये वाला सब ब्रैकेट नहीं, क्योंकि करली ब्रैसेस में हमको वही एलिमेंट्स हम लोग लिखते हैं जो कि हम लोग लिख सकते हैं। करली ब्रैसेस में वही सब एलिमेंट्स लिखते हैं जो कि हम लोग को मालूम है। हाँ 1 2 3 4 हम, अच्छा इस सेट में 1 2 3 4 लगा तो 1 2 3 4 और करली ब्रैसेस दे दिए, ठीक है। तो ऐसे, लेकिन इतने सारे नंबर्स को तो हम लोग लिख भी नहीं सकते ना, और इसका उतने सारे नंबर्स को तो लिख भी नहीं सकते, तो और इसमें कोई पैटर्न भी फॉलो नहीं करता। पैटर्न फॉलो करता है बताए थे ना हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में, पैटर्न भी फॉलो नहीं करता, तो इसलिए हमको इंटरवल्स का मत लेना होता है। क्लियर हो गया होगा इंटरवल्स बाबू। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। पावर सेट है, फिर यूनिवर्सल सेट है, उसको समझना बाकी है।